हेलो बच्चों, क्या हाल चाल तुम लोग के, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग जानेंगे KIIT कॉलेज के बारे में, मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये जो कॉलेज उड़ीसा में है उसके बारे में सब कुछ बता देंगे, कैसे उसमें एडमिशन ले, कौन कौन से बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। आज सबसे पहले कलिंगा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें जो एग्जाम देना होगा वो देना होगा KIITEE, मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्जाम तुम्हें देना होगा। इस एग्जाम के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा आराम से, एकदम कंप्लीट डिटेल में, आराम से, ठीक है। तो इसको पहले ओवरव्यू करके देख लेते हैं कि क्या है ये, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो अगर तुम 12 पास कर चुके हो या फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो तो तुम्हारे लिए ये वीडियो है, और तुम आराम से इस वीडियो को देख सकते हो, इस एग्जामिनेशन को भी दे सकते हो, जिसके बाद तुम्हें ये कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पे तुम अच्छे से अपनी बीटेक की पढ़ाई कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है पढ़ने के लिए। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो कलिंगा कॉलेज है जो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में है, ये कौन कौन से कोर्सेज को ये ऑफर करता है। तो तुम इस कॉलेज में बीटेक कर सकते हो, MBA कर सकते हो, MSc कर सकते हो, और भी बहुत सारे इसमें प्रोग्राम होते हैं, ठीक है सर। अच्छा, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, कुल मिला के 35 कोर्सेज है जहाँ पे इसके लिए एडमिशन लिया जा सकता है। और ऑलमोस्ट हर ईयर इसके लिए जो इसके जो रजिस्ट्रेशन होती है वो होती है 2 से 3 लाख रजिस्ट्रेशन इसमें होती है। दिस आवर कलिंगा कॉलेज विच इज़ इन उड़ीसा, बहुत ही फेमस कॉलेज है, ठीक है। इसकी NIRF रैंकिंग 37 है, तो तुम समझ सकते हो कि कितना अच्छा कॉलेज है, ये बहुत बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ पे ऑफकोर्स इसका कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बात करूँ, इसका जो कैंपस है ना, इसका कैंपस IIT लेवल का है। ऑब्वियसली मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, इसका कैंपस IIT लेवल का है। अगर तुम IIT नहीं जा पा रहे हो और IIT का कैंपस फील करना है ना, तो कलिंगा उसके लिए बेस्ट है। तो अब सबसे पहले बात कर ले कि उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, अच्छा ये कितनी बार इसका एग्जामिनेशन, इसका एग्जामिनेशन 3 बार होता है, साल में 3 बार इसका एग्जामिनेशन होता है। पहली बात तो ये कि एक जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो होगा 16 अप्रैल को। कब होगा सर? 16 अप्रैल को एक एग्जामिनेशन होगा, 16 अप्रैल को, ठीक है। दूसरा एग्जामिनेशन जो इसका होगा, फेज 2 का एग्जामिनेशन होगा, वो होगा 14 टू 18 जून, ठीक है। ये है एक एग्जामिनेशन डेट। और एक और एग्जामिनेशन डेट है जो थर्ड फेज वाला एग्जामिनेशन है, वो होगा जुलाई में, 6 टू 8 जुलाई, ठीक है ना। तो ये सीन है। इसका एग्जाम 3 फेज में होता है, साल में 3 बार एग्जाम होता है। आराम से बच्चे भर भर के ये कॉलेज लेता है। देखो, इस कॉलेज में बच्चे बहुत सच में ज़्यादा है, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, मतलब कि ये कॉलेज एडमिशन बहुत सारे बच्चों का ले लेता है। बेसिकली इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इसका नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है, तुम जो समझो। कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉलेज का कनेक्शन बहुत अच्छा है, कॉलेज की जो इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कॉलेज का मतलब प्लेसमेंट भी अच्छा है, कंपनीज अच्छी अच्छी आती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो कॉलेज बेटर है। बट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम देखिए, 3 फेज में एग्जाम हो रहा है, और इसमें एडमिशन थोड़ा है, बच्चे थोड़े ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। तो फिर भी अच्छा कॉलेज है ये, एग्ज़ाम तुमको फिर भी देना पड़ेगा, अच्छा है ये। अच्छा, ये कौन कौन सा एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करता है? तो ये JEE मेंस को भी एक्सेप्ट कर लेता है, और अक्सर जो खुद का एग्ज़ाम है KIITEE, इसको भी एक्सेप्ट करता है। तो ये तीनों डेट्स तुम समझ गए। अच्छा, अब एप्लीकेशन फॉर्म देखो, फेज 1 वाला जो था वो एक स्टार्ट था एप्लीकेशन डेट 10 नवंबर से ही, और एग्ज़ाम और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अप्रैल 2025 में, मतलब अप्रैल के एंड में ही आ जाएगा। इसके लिए काउंसलिंग भी मई जून में हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये एग्ज़ाम डेट है, और फॉर्म फिलअप का जो डेट है ना वो ख़त्म हो जाएगा 8 जून को, ठीक है, सेकेंड फेज के लिए। और थर्ड फेज के जो एंड है वो है 30 जून। तो उसके पहले तुम अगर फॉर्म फिलअप कर लोगे तो तुम्हें एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाएगा, उससे तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। और एप्लीकेशन भरें कैसे एग्ज़ाम का? तो सबसे पहले वेबसाइट को विजिट करना है, उसके वेबसाइट पे जो भी एप्लीकेशन आएगा उसके पास जाना है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए अच्छे से पढ़ना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलअप करने में। उसके बाद फॉर्म फिल करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं, और रिव्यू करना है तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को। ये बहुत ही बेसिक प्रोसेस, तुमको अच्छे से पता होगा ही। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तुम्हें चाहिए होंगे इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए? तो ऑफकोर्स 10th का सर्टिफिकेट, उसका मार्कशीट, और सिर्फ 10th का ही चाहिए? 10th का भी चाहिए, 12th का भी चाहिए, ठीक है। ये सब प्रूफ के लिए चाहिए बेसिकली, ठीक है। अच्छा,
और तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए स्कैन वाले, पासपोर्ट साइज तुम्हारा फोटो चाहिए। तो ये सब आइडेंटिफाई काइंड ऑफ वेरिफिकेशन के लिए सब है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये वेरिफिकेशन के लिए, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट और ये तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटो, तुम हो कि नहीं, कोई एलियन तो नहीं आया है, तो उसके हिसाब से ये है। सबसे बड़ी बात जो मेन बात आती है कि इसके जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है वो कैसा होता है, क्या होता है, ध्यान सुनना। तो सबसे पहले इसका एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है। कितने देर का होता है एग्जामिनेशन का? 3 आवर्स का होता है। 3 आवर्स का इसका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। मार्किंग स्कीम कैसा है इसका? देखो, अगर तुमने सही किया, ऑफ कोर्स सारा MCQ फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्मेट होता है, MCQ फॉर्मेट में होता है। सही करोगे तो +4 मिलेगा, गलती करोगे तो -1 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। सर ठीक है। एग्जामिनेशन का मीडियम इंग्लिश है, बिल्कुल कोई हिंदी, संस्कृत, पंजाबी कुछ नहीं चलेगा। क्या चलेगा? ये सिर्फ सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश, तो हिंदी भी नहीं है, ओनली एक ही लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। और ऑब्वियसली मैंने कहा MCQ रहेगा, तो MCQ ही रहने वाला है। और देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में, इसके एग्जाम का स्ट्रक्चर कौन कौन से चीज़ें हैं इसमें। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है MBA, मतलब MBA देखो ये एक ऐसा नहीं कि इसमें तुम कॉमन, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कॉमन सब्जेक्ट है जो नहीं, डिपेंड करते तुम कौन से कोर्स के लिए एग्जाम दे रहे हो, उसके हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुमने MBA के लिए MBA सेलेक्ट किया है, तो MBA के लिए जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो अलग होंगे कंपेरिजन टू बीटेक। और बीटेक में भी जो तुमने लेटरल प्रोग्राम लिया है और बीटेक में जो तुमने प्रोग्राम लिया है, फ़र्क है दोनों में, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो, अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ बीटेक प्रोग्राम का लिया है तो फिर नॉर्मल वही तुम्हारा PCM आएगा, PCM, सिंपल 40 क्वेश्चन सबसे होंगे ईच। सबसे कितने होंगे? 40 क्वेश्चन ईच, 40 क्वेश्चन ईच, सबसे 40 क्वेश्चन होंगे। और तुम इसका टेस्ट ये होगा। अगर तुमने बीटेक लैटरल एंट्री के लिए किया है तो उससे भी इसमें तुम्हें मैथ पूछेगा, ठीक है। इंजीनियर मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएगा 40 क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से 40 क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने कहा ना, डिपेंड करता है तुम किस चीज़ में एडमिशन ले रहे हो, तो इसका एग्जाम उस हिसाब से अलग अलग सिलेबस होता है इसका। अच्छा, अब अगर तुमने MBA के लिए लेना है तो देख लो, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस है, एनालिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चंस, जीके के लिए जीके से 20 क्वेश्चंस, और सोशल कंसर्न, भैया समाज में क्या चल रहा है उससे भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। तो डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन एलिजिबल है MBA के लिए और बीटेक के लिए, ये जानना बहुत जरूरी। तो जो इंसान 12th पास कर चुका है, वो इंसान 12th पास कर गया, हाँ पास करना पड़ेगा भैया, पास किए बिना नहीं काम चलेगा। जो अगर तुमने 12 पास कर लिया है तो यू आर एलिजिबल। कब? तुम्हारे पास एटलीस्ट 60% होने चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स रहेंगे, देन यू आर एलिजिबल। हाँ, और तुम पैदा कब हुए रहोगे? तो 1 जुलाई 2003, ऑब्वियसली सब लोग इसके बाद ही पैदा होगा। MBA के लिए क्या एलिजिबल है? ओनली 50% मार्क्स चाहिए रहेगा तुम्हारे बैचलर डिग्री में। किस डिग्री में? तुम्हारे बैचलर्स के डिग्री में, जो भी तुम्हें जो भी बैचलर लिया, चाहे तुमने बीटेक किया हो, तुमने BSc किया हो, BCom किया हो, व्हाटएवर इट इज, तो जो भी तुम्हारे बैचलर का डिग्री है उसमें तुम्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स। यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जामिनेशन ऑफ KIIT-EE। समझ गए? अच्छा सर, ठीक है। तो अच्छा कॉलेज है ये बेसिकली, ठीक है। एग्जामिनेशन अच्छा है, इसका कैंपस अच्छा है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मैं और दे देता हूँ, जैसे कि ये जो पहली बात तो ये कि बहुत ही इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सच में अच्छा है। इसका कैंपस इज़ लिटरली, मैं कह रहा हूँ IIT के लेवल का। इसका कैंपस इज इक्वल्स टू IIT लेवल, IIT लेवल का कैंपस है इसका। सच बता रहा हूँ मैं, IIT लेवल का कैंपस है इसका। हाँ, इसमें क्राउड थोड़ा ज़्यादा है, वापस मैं कह रहा हूँ क्राउड ज़्यादा है, बट क्राउड ज़्यादा है क्या इसमें अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते हैं? देखो, प्लेसमेंट इसमें अच्छे होते हैं, मैं प्लेसमेंट को मना नहीं कर रहा हूँ, प्लेसमेंट इज़ गुड, प्लेसमेंट गुड है, अच्छा है प्लेसमेंट, ठीक है, अच्छे अच्छे पैकेज लगते हैं। अच्छा, इसका फ़ी क्या है, कॉलेज का फ़ी क्या है, ये जानना भी जरूरी है। तो जो कॉलेज का फ़ी है ना, दैट इज़, कॉलेज का फ़ी मैं तुम्हें बता दूँ, ऑलमोस्ट अगर तुम्हारे पास 17 to 21 लाख हैं, इतने रुपये लग जाएंगे। फॉर वॉट? फॉर 4 ईयर। अगर 4 ईयर बीटेक तुमको, तो बीटेक जो 4 साल जो तुम बीटेक करोगे, जो 4 साल का बीटेक करोगे, उसके लिए तुम्हारा इतना पैसा लग जाएगा। अब एक जो नेगेटिव पॉइंट इस कॉलेज के बारे में है वो ये है कि देखो, इतना महंगा कॉलेज है, कॉलेज तो महंगा है, ये थोड़ा नेगेटिव है, कॉलेज महंगा है। कॉलेज कैंपस, अगर तुमको लाइफ जीना, एंजॉय करना, तो इट इज़ वेरी गुड कॉलेज। अगर तुम्हें मेमोरी बनाना है, बहुत अच्छा कॉलेज है, लिटरली मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है ये उस हिसाब से। और हाँ, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे हैं। इसके जो भी फैकल्टीज़ होते हैं वो टॉप PhD होल्डर्स होते हैं, IIT के भी टीचर्स होते हैं, NIT के भी टीचर्स में आके पढ़ाते हैं। इसके अलावा
तुम्हें इससे ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है, ठीक है। तो ये कॉलेज कोई मामूली कॉलेज नहीं है, ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा कॉलेज है। NIRF 37 रैंकिंग है इसका, बेस्ट कॉलेज है, नामी कॉलेज है, ब्रांड है, ये लोग जानते हैं, बहुत फेमस कॉलेज है ये। और सबसे बड़ी बात, इसका टाई बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों से है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से, डेल आता है इसमें, ठीक है, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती है, एडोबी, ये सारी कंपनीज इसमें आती हैं और यहाँ से प्लेसमेंट अच्छी देती है। अच्छा, एवरेज प्लेसमेंट की क्या बात करूँ सर, अगर मैं इसकी बात करूँ कि एवरेज प्लेसमेंट क्या है इसका, देन एवरेज प्लेसमेंट एज, जो एवरेज पैकेज है, एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़, एवरेज पैकेज इज़ अराउंड, मैं तो बताऊँ 6 लाख टू 9 लाख पर एनम, यही एवरेज पैकेज है इसका, ठीक है। दिस इज़ योर एवरेज पैकेज सर, ठीक है, ये एवरेज पैकेज बात समझ में आ गया। तो ये सीन है भाई यहाँ का। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो देखो, हाईएस्ट पैकेज का तो क्या ही कहना, मतलब तुम एवरेज पैकेज से अंदाजा लगा लो कि अगर तुमने इतने पैसे खर्चे किए हैं तो तुम्हें 6 to 9 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है। इज इट वर्थ इट? क्या ये सबके लिए नहीं? नहीं, अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारा हर चीज़ ठीक है, देन इट इज़ वेरी गुड कॉलेज। सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा अच्छा से फोकस हो, तुम इनोवेशन पे ध्यान देते हो, याद रखना ये कॉलेज में रिसर्च बहुत अच्छा होता है, मतलब रिसर्च पे यहाँ ध्यान दिया जाता है, वाकई ध्यान दिया जाता है। तो ये कॉलेज कुल मिला के अच्छा कॉलेज है, तुम्हें इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। बात समझ गए ना? तो यही था KIITEE नाम के बारे में। इसे तुम्हें कलिंगा कॉलेज मिलेगा, भुवनेश्वर का, अच्छा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है, यू कैन स्टडी एंड यू कैन मेक योर फ्यूचर ब्राइट। ओके, तो अगर तुम्हें और कोई एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो तुम कमेंट कर दो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा।